हाय एवरीवन, मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। मैं हूं आपका वेट लॉस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं A1 और A2 मिल्क के बारे में। क्यों हमारे मार्केट में A2 मिल्क इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है? क्या रियली में A2 का मिल्क A1 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं किसी भी ब्रांड या उसके प्रोडक्ट्स के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूं। जो भी बातचीत आज हम करेंगे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि बैक्ड अप है रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स के द्वारा, जिसका सोर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं दूध को A1 या A2 कैटेगरी में किसने डाला और ये कैटेगराइजेशन क्यों हुआ। A1 और A2 मिल्क का कंसेप्ट उसके जेनेटिक डिफरेंस के ऊपर में बेस्ड है, जो गाय के बीटा कैसिन प्रोटीन के टाइप से रिलेटेड होता है। पहले सभी गाय A2 मिल्क ही दिया करती थी, लेकिन एक नेचुरल जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में A1 वेरिएंट डेवलप हुआ। ये लगभग आज से 10,000 साल पुरानी बात है। यूरोपियन देशों की गायों में ये नेचुरल जेनेटिक म्यूटेशन सबसे पहले आया, जिससे A1 बीटा कैसिन प्रोटीन डेवलप हुआ। लेकिन आज भी इंडिया में, अफ्रीका में और देसी नस्ल की गायों में जैसे गी, साहिवाल या लाल सिंधी हमें आज भी A2 मिल्क ही प्रोड्यूस करके देती है। ये जेनेटिक म्यूटेशन नेचुरल था। ऐसा ही जेनेटिक म्यूटेशन हमारे शरीर के साथ में भी हुआ है। पहले सारे ह्यूमंस के खून के अंदर में जो आरबीसी पाया जाता था उसका शेप डोनट के आकार का था, लेकिन एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ कुछ समय पहले, जिसके वजह से आज हमारे शहरों में, गांवों में बहुत ज़्यादा सिकल सेल के पेशेंट मिलते हैं। इस सिकल सेल के पेशेंट के अंदर में पाया जाने वाला आरबीसी का आकार चांद के आकार का होता है। A1 और A2 मिल्क का कैटेगराइजेशन सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट डॉक्टर कोरियन ने 1990 में किया था। डॉक्टर कोरियन और उनके कलीग्स ने स्टडी किया कि कुछ लोग दूध पीने के बाद बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज फेस कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को ऐसा इशू होता ही नहीं है। जब उन्होंने मिल्क के ऊपर में स्टडी और एनालिसिस किया तो उन्होंने दो वेरिएंट प्रोटीन के पाए। एक था A1 बीटा कैसिन, तो दूसरा उन्होंने पाया A2 बीटा कैसिन। अब सवाल आता है, A1 और A2 मिल्क का व्यापार किसने शुरू किया था? A1 और A2 मिल्क का ऑफिशियल बिजनेस द A2 मिल्क कंपनी ने शुरू किया था। साल 2000 में डॉक्टर कोरियन मैकलेन ने अपने बिजनेस पार्टनर हावर्ड पीटरसन के द्वारा न्यूजीलैंड में ये बिजनेस का सेटअप किया था। 1990 में डॉक्टर कोरियन मैकलेन ने ये रिसर्च किया और लोगों को ये बात बताया कि A1 बीटा कैसिन वाला दूध पीने से लोगों के अंदर में हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज जैसे सिम्टम्स देखने में मिलते हैं, लेकिन अगर वो A2 मिल्क पीते हैं तो फिर ऐसे सिम्टम्स उनके शरीर में नहीं होते हैं। और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने 2000 में A2 कॉर्पोरेशन का सेटअप अपने फ्रेंड के द्वारा किया। पहले ये कंपनी सिर्फ न्यूजीलैंड और आसपास के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित थी, लेकिन 2010 के बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े मार्केट में भी इन्होंने एक्सपांशन कर लिया। आज यही कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का हिस्सा है और दुनिया भर में A2 ओनली मिल्क बेचने वाली लीडिंग कंपनी बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये उठता है कि हमारे घरों में आने वाला दूध A1 होना चाहिए या फिर A2 होना चाहिए। 21 अगस्त 2024 को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी रिलीज किया। A1 और A2 लेबल्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगले 6 महीने में यूज करके कंप्लीट करने का निर्देश था, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ऐसा बताया A1 और A2 लेबल यूज करना लोगों के लिए मिसलीडिंग है और उनके रेगुलेशन के साथ में कंप्लाइंट नहीं करता। इसी नोटिफिकेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशन RS सोडी ने एक लैंडमार्क स्टेप बताया। उनका कहना था कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अनसाइंटिफिक क्लेम्स हो रहे हैं A1 और A2 मिल्क प्रोडक्ट्स पे, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा। इसी बात को सपोर्ट करने के लिए 2009 में यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी और 107 पेज के साइंटिफिक रिव्यू के बाद उनका कंक्लूजन था कि A1 और A2 मिल्क के प्रोडक्ट्स में कोई फर्क ही नहीं होता है।
लेकिन 26 अगस्त 2024 को यही एडवाइजरी एफएसएसआई ने वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उन्हें इस टॉपिक पे फर्दर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जितना एफएसएसआई ने A1 और A2 मिल्क के लेबलिंग पर कंफ्यूजन क्रिएट किया है, उतना ही लोगों के बीच में एक और कंफ्यूजन है। A1 और A2 मिल्क का इंटेक करने से हेल्थ के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ रिसर्च स्टडीज और रिसर्च ग्रुप्स का कहना है A1 मिल्क जब हम पीते हैं तो बॉडी के अंदर में BCM7 रिलीज होता है। ये पेप्टाइड लोगों को टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ऑटिज्म और डाइजेस्टिव इश्यूज देता है। लेकिन ये जितने भी स्टडीज या रिसर्च हुए हैं, ये अब भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और लिमिटेड स्टडीज हुए हैं। वहीं 2005 में एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर स्टुअर्ट ट्रोजल ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश किया और उनकी स्टडी थी A1 A2 मिल्क के नेचर के ऊपर में। उनकी फाइंडिंग में ये पता चला कि A1 बीटा कैसीन प्रोटीन किन्हीं भी पर्सन के लिए टाइप 1 डायबिटीज या हार्ट डिजीज का कारण नहीं बनता है। यहाँ पर हमें एक और बात को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। A1 और A2 मिल्क आज के डे पे एक मार्केटिंग गिमिक का भी शिकार है। A1 और A2 मिल्क के हेल्थ इम्पैक्ट्स पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो स्टडीज अभी तक हुई हैं वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशनल है या तो लिमिटेड स्कोप वाली स्टडीज हुई है जो डायरेक्ट कोज और इफेक्ट को प्रूव करते ही नहीं है। अब तक की रिसर्च मोस्टली जानवरों के ऊपर में हुई है या तो बहुत ही कम स्केल पे इंसानों के ऊपर में ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करी गई है। डेयरी कंजम्पशन का इम्पैक्ट हेल्थ पर सिर्फ इसी फैक्टर पे जज करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों की जीवन शैली, उनके खुद की जेनेटिक्स, उनका डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है हेल्थ इम्पैक्ट का। इसके अलावा इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस मार्केट में बड़ा ही जोरदार है, जो बायसनेस क्रिएट कर रहा है। A2 मिल्क को प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है, जबकि नेचुरली देसी गाय से मिलने वाला आज भी मिल्क A2 वर्जन ही होता है। A1 मिल्क को डायरेक्टली हार्मफुल बताकर A2 मिल्क मार्केट में दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। कई जगह A1 A2 लेबलिंग के ऊपर में स्ट्रिक्ट लॉज बने ही नहीं हैं, जिसके वजह से आम जनता मिसलीडिंग क्लेम्स और कंज्यूमर मैनिपुलेशन का शिकार हो जाती है। इस टॉपिक पर फाइनल थॉट बनाने से पहले हमें अपने आप को एक बात समझाना है। जब तक कि A1 A2 के ऊपर में और भी ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज नहीं हो जाती, तब तक A1 या A2 मिल्क पर अपना फाइनल वर्डिक्ट लेना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है, बिजनेस और मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर में ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से लोग फियर बेस्ड एडवर्टाइजिंग के कारण अपने हेल्थ को नुकसान करते जा रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हेल्थ के लिए एक बैलेंस अप्रोच रखना बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। अगर बॉडी के अंदर में डाइजेस्टिव इश्यूज या लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर आप A2 मिल्क को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मार्केट से मिलने वाला कोई भी हाई क्वालिटी का मिल्क आपके शरीर के लिए चलेगा, उसमें कोई भी A2 का टैग होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एक गिलास दूध हमारे सेहत के ऊपर में बड़े सवाल उठा रहा है, तो इस विषय में डिटेल में मैंने यहाँ पर बात करी है। इस एपिसोड को अभी क्लिक करके देखिए। मैं मिलूंगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में।